हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं हमारा नंबर सिस्टम मैथ्स का जो चैप्टर है। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम करने जा रहे हैं ये हमारे मैथ्स की सीरीज़ जो है वो जल्द से जल्द हम आपको हर चैप्टर कवर करवाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है, जो कि इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और हमारा कंसेप्ट भी करेंगे, ठीक है ना। जिससे हमारे हर कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आप सभी को पता है नंबर होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, जो नंबर होते हैं ना वो 2 टाइप से होते हैं, रियल नंबर और इमेजरी नंबर, ठीक है ना। जो रियल नंबर होते हैं ना उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन जैसे कि ये हमारी लाइन है, नंबर लाइन, यहाँ पे 0, इधर 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक चलता है, और इधर 1 2 3 ये भी है लेकिन ये माइनस में इधर, ठीक है। इधर प्लस वाले होते हैं और इधर माइनस वाले होते हैं। जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएँ वो होती है हमारे रियल नंबर, ठीक है ना। और इमेजरी जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते वो होते हैं इमेजरी नंबर। जैसे √-7 हो गया। अकेला -7 तो हम कर सकते थे, लेकिन √-7 को कैसे डिनोट करेंगे? -3 -5 अंडर रूट में कोई भी चीज़ हुई हम उसको नहीं कर पाएंगे, वो भी माइनस में, ठीक है। और एक आपने पढ़ा होगा आयोटा जो होता है, ये आयोटा होता है। आयोटा जो होता है वो क्या होता है? √-1 होता है। अगर आयोटा स्क्वायर कर दे तो ये स्क्वायर हट जाता है, ठीक है, अकेला, इसलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना वो रियल नंबर प्लस इमेजरी नंबर दोनों से मिलके बनते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये होता है उसके लिए यूज़ a + आयोटा b। यहाँ पे हमारा रियल नंबर होगा a की जगह आयोटा, और b यहाँ पे कोई भी हमारा नंबर होगा, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले मेन बात हमारे रियल नंबर की आती है। तो रियल नंबर सबसे पहले पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। देखो, जो रियल नंबर होता है ना वो 2 टाइप से होते हैं। हमने ये तो पता चल गया कि इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला p/q होता है ना, q, इसको ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो वो हमारी रैशनल नंबर नहीं रहने वाली यूनिट, ठीक है। p और q हमारे दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक। जैसे 5/3 है, 13/1 है, -8/1 है, या पॉइंट में समथिंग 5, ठीक है। 22/7 पाई की वैल्यू है, √9 है। तो ये सब जो वैल्यू, देखो किसी के बारे में कुछ नहीं होता तो उसके बारे में 1 होता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 8 तो ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नहीं कहोगे, वैसे रैशनल कहोगे, क्योंकि जिसके बारे में कुछ नहीं होता उसके बारे में 1 होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में, राइट। इसलिए हम इनको रैशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल में हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। से ये हमारी वैल्यू है, √2 है, √5, √3, √7 है। पाई की वैल्यू ये वाली जो है ना इसको हम लिख सकते, लेकिन ये वाली वैल्यू इसको नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसको कट करके ही आया 3.1415 समथिंग, ठीक है। लेकिन ये वाली फॉर्म p/q है, लेकिन ये वाली नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल नंबर्स। देखो, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स ये होते हैं 3 टाइप से। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेट नहीं होता वो बार बार रिपीट होता रहता है वही सेम। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग।
थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ऐसी यूनिट, ऐसी वैल्यू जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है लेकिन बार बार वही भी रिपीट नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोला जाता है उनको। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, उनको इसके ये एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग में जैसे हमारी वैल्यू होती है 0.5, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ से हटके, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/2 होगी। ये तो है नहीं कि और कोई संभव जो वैल्यू हो सकती है वो आ सकती है, फाइनली यही रहने वाली है। ऐसे ही 0.73 की तो यही रहने वाली है 73/100, पॉइंट हटा के बाय में 20, 0.648, ठीक है। सो इनकी वैल्यू फिक्स है तो यही रहने वाली है। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आप ये वैल्यू देख के पहचान जाओगे आसानी से कौन किस टाइप की वैल्यू। देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, सेम वही वैल्यू आ रही है, रिपीट डेसिमल है, ठीक है। और इसमें देखो 0.565656, तो ये जो यूनिट्स आपको दिख रही हैं पीछे सारी सेम रिपीट हो रही हैं भाई, ठीक है। ऐसे ये है। और इसमें देखो नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही लेकिन नॉन रिपीटिंग, एक यूनिट रिपीटिंग 414 आ रहा है, फिर 1 फिर 4 फिर 1, इस टाइप से चलेगा। रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर कहे जाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते लेकिन इनको लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंटीजर की बात की थी, तो इंटीजर क्या होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले। यहाँ पे Q1 है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं -1 -2 -3 -4, अब तो ऐसे ही चलेंगे आपके, ठीक है ना। नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 जो है ना वो ना आपका पॉजिटिव है ना नेगेटिव इंटीजर में आता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक चलते हैं, होल नंबर्स इनको बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर मतलब सभी नंबर्स आ जाते हैं इनमें। नेचुरल नंबर्स में हमारे 1 2 3 4 0 नहीं आता, 0 होल नंबर में आता है। और ये नेचुरल नंबर अप टू इनफाइनाइट तक चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो इंटीजर्स होते हैं इवन और ऑड कैसे देखते हैं, जो इवन होते हैं ना वो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिसको हम 2k की फॉर्म में लिखते हैं, 0 2 4 6 8, इधर माइनस में भी ये भी तो डिवाइड हो सकते हैं ना। और जो ऑड होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते, ये 2k प्लस -1 की फॉर्म में, या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होते। ये देखो अब 1 नहीं होता, 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो जो भी एक और हमारा रूल है यहाँ से आता है कि जो हमारा, आप कई बार आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, कई बार आप मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबर्स के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आपने नोटिस किया कि जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओड नंबर है, जैसे 5 ये ओड है, ये 7 है ये भी ओड है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जो आंसर आएगा वो भी ओड ही आने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। और ओड और इवन की जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 5 की करें जैसे, तो इवन आएगा, राइट, ठीक है ना। ऐसे ही ओड प्लस ओड करते हैं, 5 + 3 करते हैं तो 8 आया, इवन आया ना। तो ओड ओड प्लस माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इवन भी प्लस माइनस करेंगे तो भी इवन ही आएगा, लेकिन एक ओड और एक इवन होगा ना तो ओड आएगा। जैसे मैं कहती हूँ 5 है और ये 2 है, प्लस कर ले तब भी ओड आ रहा है, माइनस कर दो तब भी ओड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें ना आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि ओड संख्या हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, इवन, ठीक है। सो ये हमें ध्यान रखने हैं ये कि ओड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ओड आता है, और इवन को करते हैं तो इवन आता है, और ऐसे ही प्लस माइनस के केसेस में रहने वाला है, ठीक है ना। सो अभी हमारा नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था ना यहाँ पे, ये इसके टाइप में आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक वो खुद, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 61, 67, 97 एक्सेट्रा। 2 इवन प्राइम नंबर है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 3, 5, 7 ये ओनली पेयर होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर का। तो जो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं 1 से 50 तक, 50 ऐसे याद रख लेना, 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं हमारे। 50 F से 50, F से 15, ठीक है। 50 और 100 के बीच में 10 होते हैं, ठीक है। 50 और 100 के बीच में 10 होते हैं। 1 to 100 कहीं तो 25 होते हैं। 1 to 200 कहीं तो 46 होते हैं। 1 to 1000 कहीं तो 168 होते हैं, ठीक है। हर जो प्राइम नंबर होता है ना, उसको हम 6k+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। मतलब यहाँ पे k की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, जैसे 2 रखा +1 तो 6 to the 12 +1 13, ये हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर। अगर वो इस फॉर्म में फिट होता है तो वो प्राइम नंबर डेफिनेटली है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर 6k+1 की फॉर्म में लिखने वाला वो प्राइम नंबर ही हो। जैसे 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे 6 × 4 + 1, लेकिन ये तो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। सो हाँ, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि 6k+1 की फॉर्म में लिखने वाले प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, देखो एक है ना तो प्राइम है ये, ना कंपोजिट है, ठीक है। 4 है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और 9 सबसे स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर पूछे ना, ओड में, तो वो 9 है। और वैसे सबसे छोटा पूछे 4 है, ठीक है। 4, 6, 8, 9 ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो इसमें जिनका एच सिर्फ 1 हो, या वो लगातार संख्या जो कुछ भी कॉमन ना हो, उनमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो, उनका एच सिर्फ 1 हो। जैसे 25 और 19 है, ठीक है। इसमें क्या कुछ कॉमन लग रहा है आपको, नहीं, बस 1। 16 और 9 क्या कॉमन लग रहा है, नहीं। ऐसे ही 2, 3, ऐसे 11, 13। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर जिसके बीच में गैप 2 हो, ठीक है। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर। किसी नंबर के जितने फैक्टर्स होते हैं उनका सम अगर उस फैक्टर के ही इक्वल आता है, दैट इज़ परफेक्ट नंबर, ठीक है। उस नंबर को छोड़, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर 1, 2, 3 और 6, इसको छोड़ के ये फैक्टर्स हैं इसके, इनको सम अप करेगी तो इसका 6 ही आएगा आंसर, तो मतलब ये परफेक्ट नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है 6। ऐसे ही 28 के 1, 2, 4, 7, 14 करेगी तो 28 को छोड़ के इन सबको ऐड अप करेगी तो 28 आएगा। तो हमारे परफेक्ट नंबर्स में आते हैं 6, 28, 4, 9, 6, 8, 1, 2, 8, ठीक है।
अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे हर डाउट जो हमने बताए हैं, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जो हमने पढ़ा है ना उसी में से हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। क्या ये बात सच है? इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। देखो वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट है, ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये भी सही है। इफ P इंटू क्यू इज इवन, इवन है तो P और Q ऑलवेज इवन है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं। हमने क्या पढ़ा था, एक ऑड और एक इवन तब भी इवन ही आता है, और इवन इवन है ये तो इवन आता ही है, लेकिन ये एक ऑड एक इवन नंबर है तो भी इवन ही आता आंसर हमारा। सो दिस इज नॉट राइट। √2 इज इरेशनल, बिल्कुल ठीक है ना। ये रूल याद रखना, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मैंने यही बताया आपको। मे बी ऑड भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है। इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन √n(s). अगर n हमारा नेचुरल नंबर है तो √n क्या रहने वाला है? ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा, या फिर ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, या ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होगा। आइदर नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, बिल्कुल हाँ ये बात ठीक है, या तो इरेशनल हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है मे बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, बिल्कुल। डेसिमल, ये देखो ये क्या बोला, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जो होगा रैशनल वो टर्मिनेट जरूरी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। इसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग, अरे वो टर्मिनेटिंग दोनों टाइप से हो सकता है, तो अकेले ये नहीं कर सकते हम। ऑफ एन इरेशनल नंबर की टर्मिनेटिंग कर सकते हैं? नहीं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ओड प्राइम नंबर अप टू 110 तक, ओड प्राइम नंबर्स जितने भी हैं और मल्टीप्लाई टुगेदर, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। जितने भी ओड प्राइम नंबर्स हैं हमारे 3, 5, 7 ये वाले, तो इनको हम मल्टीप्लाई करें अप टू 110 तक हैं, तो उसमें से उसकी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली। देखो एक बात याद रखना, अगर 5 को किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेगी तो उसकी यूनिट डिजिट ऑड ही आएगी, ऑड यूनिट 5 ही आएगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग से ही पता लग गया, 5 से मल्टीप्लाई हो रखी है ना सभी यूनिट ऑड वाली, तो सभी बेशक कितनी कर ले हम, लास्ट डिजिट 5 ही रहने वाली है, ठीक है। ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मिस मत करना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+1, x+3 ऑल आर प्राइम नंबर। यहाँ x की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने क्या बताया था, 2k ± 1, ये हमारा होता है ना, तो 2 हो सकती है यहाँ पे, 2+1 कर दें, 2+3 कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ n² -33, n² -31, n² -29 ये प्राइम नंबर हैं, देन व्हाट इज़ द नंबर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। n यहाँ पे एक इंटीजर है, n की क्या कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, n² -33, 31, 29, 2+2 का गैप है ना। ओनली पेयर ऑफ प्राइम नंबर विद गैप ऑफ 2, वो तो यही हैं 3, 5 और 7 वाले, राइट। तो अगर n² -33 3 के इक्वल रखती है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है,
36 और अंडर रूट ऑफ 6 + 6 - 6 आ जाएगी। दो वैल्यू पॉसिबल होने वाली है हमारे अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हाँ, यहाँ 0 to 50 के बीच में एक कोई प्राइम नंबर आ रहा है हमारा m, और n जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100 के बीच में आ रहा है। देन व्हाट इज़ द m - n इक्वल्स टू, क्या होएगा? देखो 0 to 50 के बीच में कितने हैं हमारे प्राइम नंबर? 15, और 50 to 100 कितने हैं? 10, तो 15 - 10 कितना आ गया? 5, तो ये हमारा वैल्यू आएगी 5। ठीक है, 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर, 3 नंबर है आप एक दूसरे के को प्राइम है, आर सच दैट परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू इज़, वो 3 नंबर है को प्राइम है, वो उनमें से फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 286 आ रहा है, एंड दैट ऑफ लास्ट 2 की करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट आ रही है 770। सम ऑफ 3 नंबर्स क्या रहने वाला है? ये हमारा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो यहाँ से b से b कैंसिल करेंगे तो a/c आया है, इसको कट करने के बाद ये हमारा 13/35 आया। ठीक है, a अगर 13 आ गया, c 35 आ गया, तो b क्या होएगा हमारा? देखो b आएगा हमारा 22, रख के दिखा हमने। ठीक है ना, तो ये हमारा सम अप किया तो 70 आया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x, y एंड z आर द प्राइम नंबर, x + y + z 38 है। ये हमारे प्राइम नंबर है, याद रखना प्राइम नंबर। ठीक है, और इनका सम करेंगे तो 38 आ रहा है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू x की क्या रहने वाली है? यहाँ पे इसका मतलब ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तब 38 आ रहा है। x + y + z इवन है, यानी कि इवन निकालना है। इवन कब हो सकता है आपका? तब हमारा एक ओड और एक इवन हो, या फिर दोनों इवन हो। सो इस केस में हमारा ओड भी इवन आ सकता है ना, ऐड वाले केस में। ये हमारा मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू पूछा इन्होंने। ठीक है, ये वाला 38 दे रखा है। मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है? 31, 38 तक तो भाई यहाँ पर ऐसा कुछ लाना है कि 38 आ जाए, तो यहाँ पे 31 ही हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, तो प्राइम नंबर जिसका कोई और फैक्टर नहीं हो एक के अलावा और खुद के अलावा। और यहाँ पे छोटे बचिए हमारे 5 और 2। ठीक है, ये आगे मैक्सिमम मिनिमम। n इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है हमारा n। व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? n यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, उसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर प्राइम 101 हो सकता है, लार्जेस्ट 3 डिजिट 997 हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट वाला का क्या बोला है? 10 आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दैट आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। फर्स्ट 3 प्रोडक्ट नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 385 है, यानी 5, 7, 11। और लास्ट वालों की ये है, लार्जेस्ट गिवन प्राइम नंबर इज ऑफ कोर्स 13 होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35।
कह रहा कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे हैं नेचुरल नंबर्स के जो उनका जो डिफरेंस आ रहा है उनके स्क्वायर्स का वो 35 रहने वाला है। ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा ये रहने वाला है 35, इसने बोला। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इसका सोल्व करके आ रहा है। ठीक है, तो या तो ये पॉसिबिलिटी है 1 इंटू 35 हो तब 35 होगा, या 5 इंटू 7, दो पॉसिबल पेयर बन रहे हैं बस। ठीक है, ये आपको याद होंगे ए प्लस बी ऑड, ए माइनस बी ऑड ऑड। ठीक है, या इवन इवन हो सकते हैं, ऑड ऑड हो सकते हैं। ठीक है, ऑड प्लस ऑड 2 से डिवाइड करें तो इवन नेचुरल नंबर आएगा। यहाँ पे ए इवन इवन 2 से डिवाइड तो इवन नंबर आएगा। ठीक है, ये देखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सो दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 40, इस टाइप से रहने वाला है। तो 40 की पॉसिबिलिटी की 4 टाइप से हो सकती हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसकी जगह या तो 1 इंटू 40 करें, या 2 इंटू 20 करें, या 4 इंटू 10 करें, या 5 इंटू 8 करें। अप टू 40 तक ही हैं बस वो नंबर्स। तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इसने बोला कि कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं उनका डिफरेंस जो है उनके स्क्वायर्स का वो 40 आने वाला है। ठीक है, तो 2 पॉसिबल पेयर्स हमारे निकल के आए हैं यहाँ से ना। तो ये हो रहा, देखो कैसे ए प्लस बी 40, ए माइनस बी अगर 1 कर रही है तो कैसे करेगी, इसका करेगी निकल के आएगा हमारे पास 40 प्लस 1/2, 41/2 हो जाएगा। ये अब तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। नेक्स्ट में 20 प्लस 2 करेगी, ये हमारा 11 आ रहा है। ये करेगी 9 भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसे ही ए प्लस बी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तभी आ पाएगा जब ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों ओड हो या फिर दोनों इवन हो। अगर एक इवन है एक ओड है तो ए और बी की वैल्यू डेसिमल में ही आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी पेयर एम और एन जो हैं ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन से सेटिस्फाई हैं। एम स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, कितने पॉसिबल पेयर है यहाँ से, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 105। इसको सोल्व करेगी तो एम प्लस एन और एम माइनस एन यही आएगा। सो क्या है, कितना पॉसिबिलिटी है अब टू 105 तक, 1 इंटू 105, 3 इंटू 35, 5 इंटू 25, 21, 7 इंटू 15, ये सभी पेयर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज एन एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट एन स्क्वायर प्लस 48 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच, वो नंबर क्या हो सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना, एन यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर एन, तो ये वाला टर्म हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे एन हमारी क्या रहने वाली है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 48, के माइनस 1 के प्लस एन 48 अप टू 48 तक कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 48 इंटू 1 24 इंटू 2, इस टाइप से हमारी पॉसिबिलिटी रहने वाली है। तो इनको करेंगे तो एक यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये है और एक ये, क्योंकि इवन नंबर तो इन्हीं से आएगा। यहाँ से करेंगे ना 48 प्लस 1/2 49/2 डेसिमल में आएगा, ये इसका आ जाएगा। ठीक है, नेचुरली इसका भी नहीं आएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एन फॉर विच एन स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे एन की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है,
सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n. ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ n क्या रहने वाला है देखो. तो यहाँ पे अगर 18n होता और यहाँ पे 81 होता तो परफेक्ट स्क्वायर n का बन जाता. यानी कि इसमें n+11 किया है तो पॉसिबिलिटी n+11 है कि n यहाँ पे -11 आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर के लिए. तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है. ठीक है ना. हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें 20n हो जाता और ये यहाँ पे 100 हो जाता तो n+10 का होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. तो यहाँ n+8 करना होगा, राइट. तो यहाँ पॉसिबिलिटी -8 भी आ सकता है. तो पॉसिबिलिटी वैल्यू -11 और -8 -19 यहाँ पे वैल्यू इतनी वाली पॉसिबल है. इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर 10 raised to power n-1 where n इज नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू यहाँ पे n यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो कि 3798. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. इसकी पावर 10 raised to power n करते हैं -1 करते हैं तो हमारे पास ये निकल के आता है. यहाँ पे n कोई हमारा नेचुरल नंबर है तो वो क्या नंबर है. अगर 1 करेगी 10 raised to power 1 करेगी -1 की तो 9 आएगा. 2 करेगी तो -1 का 99 आएगा. 3 करती तो 99 आएगा और 4 करती तो 419 आएगा. तो n टाइम्स कर सकते हैं. तो सम ऑफ डिजिट्स 9 इंटू n नंबर ऑफ टाइम्स. तो 9 n इज इक्वल्स टू 3798. तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 422. ठीक है. सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 14. डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर 56. सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, उनके स्क्वायर का सम क्या रहने वाला है. इनकी a+b अगर 14 है तो a-b यहाँ पे 4 होगा तभी 56 आया हुआ. अगर इनको प्लस करके बाई 2 करिए तो एक यहाँ पे 9 आ रही है. माइनस कर रही है तो 5 आ रही है. 9 और 5 तो इनका स्क्वायर करोगी. इन्हें बोला सम ऑफ स्क्वायर 81 + 25 106. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6. ठीक है, बिल्कुल. डिफरेंस इन स्क्वायर का जो डिफरेंस है दैट इज 60. यानी कि a² - b² इज इक्वल टू 60 है. तो इनमें से a - b तो 6 से ज़्यादा a+b 10 बच गया. 10 + 6 करेगी बाई 2 करेगी ये एक वैल्यू 8 आई है. माइनस करेगी तो एक 2 आई है. इनका क्यूब करना है ना. 8 क्यूब और 2 क्यूब ये होगा 520. ठीक है ना. सो आई होप ये नंबर सिस्टम जो है ये सीरीज़ आप सभी को अच्छी लगी होगी. मैंने स्टार्ट किया है. सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. यहाँ से कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले. ठीक है ना. बिल्कुल आप पूछ सकते हैं. आप कुछ भी पूछ सकते हैं. कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इस चैप्टर में से आप कमेंट करके पूछ लेना. आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा. ठीक है ना. सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. ठीक है.